गुड मॉर्निंग क्लास 10th इंग्लिश मीडियम साइंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। मैंने आपको ब्रीफ छोटा छोटा सा मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया था उसके टाइप्स को। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको करवाए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आंसर्स आपने आई होप वो आपकी कॉपियों में आपने लिख लिए होंगे। अब उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि कुछ मैंने टाइप्स आपको पहले बताए थे, कुछ वो मैंने आपको थोड़ा बहुत मैंने समझाया था। अब उसके बाद में हम लोग उसको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी होती है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो रिएक्शन का टाइप है, केमिकल रिएक्शन का टाइप, दैट इज दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो एक दूसरे से मिलेंगे, है ना, मिक्सअप होंगे और वो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज when two or more substance what we called is also element or compound। हम लोग compound भी बोलते हैं और element भी बोल सकते हैं। okay, when two or more substance that is element or compound combine to form a single product। क्या है? कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक से दो से ज़्यादा अगर कंपाउंड और एलिमेंट होंगे या फिर सब्सटेंस होंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे? कंबाइन होंगे, तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। लेट्स सी हियर वन एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, दैट इज दी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेट लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि रिलीजिंग कर रहा है द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। क्या? दो प्रकार की रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हो रही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट टाइप जैसा लिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग लेते हैं तो कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे बनेगा। ठीक है, हम लोगों ने एक बीकर लिया है। बीकर इज अ टाइप ऑफ एपरेटस। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन को मिलाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसमें वाटर ले लिया है और कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है। क्या ले लिया? कैल्शियम ऑक्साइड। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, सॉलिड फॉर्मेट में होता है। आपने चूना देखा होगा। ठीक है, चूने को हम लोग इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्मेशन में होता है, सॉलिड के रूप में होता है। प्लस किसके साथ में हम लोग ने रिएक्शन करवा रहे हैं? वाटर के साइड में, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। एरो क्या बना रहा है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, और हीट रिलीज हो रही है, हाई अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, जो कि एयर में रिलीज हो रही है, इन दी एयर, विच इज गोइंग इन दी एयर। तो यहाँ पे देखिए कंबाइन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे वाटर है। ठीक है, मतलब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। ये जो दो रिएक्टेंट्स हैं, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको? रिएक्टेंट्स। और यहाँ पे बन रहा है हमारा जो होता है वो प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, these two compounds are combining each other। ठीक है, which is react with each other, एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? देखो कैल्शियम यहाँ पे था, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया हाइड्रोक्साइड, मतलब कि OH2। ठीक है, OH होल ट्वाइस लिखते हैं, OH होल ट्वाइस। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड इसके साथ में बन गया। तो इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग नेचुरल फॉर्मूला जो होता है, नेचुरल नेम जो होता है उसका होता है स्लेट लाइम। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला इसको हम लोग बोलते हैं और ये होता है नेचुरल नेम, इसको हम लोग स्लेट लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेट लाइम। जो कि क्या होता है? स्लेट लाइम एक हम लोग इसको यूज करते हैं वाइट वॉशिंग वॉल्स में। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हम लोग वाइट वॉशिंग वॉल्स में इसको यूज करते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे एक रिएक्शन होती है किसके साथ में? क्योंकि
एटमॉस्फेयर में वाइट वॉशिंग मतलब हम लोग वॉल पे मतलब दीवार पे हम लोग इसका यूज करते हैं शाइनिंग के लिए। किसके लिए? शाइनिंग के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हम लोग एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, तो क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये जो होता है ये रिएक्ट करता है स्लोली स्लोली किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हम लोग इसको क्या वॉल में यूज करते हैं, तो वॉल में क्या है कि थीन लेयर बना लेता है, एक पतली सी लेयर बन जाती है वॉल के ऊपर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट उसका जो फॉर्मूला होता है, रिएक्शन होती है। ठीक है, मैं देखता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें? एयर में, गैस फॉर्मेशन में होती है। ठीक है, ये हमारा क्या बना? एक्वस सॉल्यूशन बनता है। क्या बना है? ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि लिक्विड और सॉलिड को कंबाइन किया तो हमारा एक्वस सॉल्यूशन बना है। मैंने आपको बताया था एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वॉल में यूज कर रहे हैं एज अ वाइट वॉशिंग फॉर द शाइनिंग ऑफ द वॉल, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में, उसके साथ में ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट ये फॉर्म करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्मेट में होता है, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर इसके साथ में अलग हो जाएगा। वाटर इसके साथ में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो वॉल पे क्या हो जाएगा? एक छोटी सी थीन लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वॉल पे एक छोटी सी पतली सी थीन लेयर बन जाती है। तो क्या होता है यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 से 3 दिन के बाद में ये जो रिएक्शन होती है, ये 2 से 3 दिन के बाद में ये असर दिखाती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो क्या बन रहा है वहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये प्रोसेस जो होती है, ये जो रिएक्शन होती है, ये इट टेक सम टाइम अबाउट 2 to 3 डेज। ठीक है, जो कि शाइनिंग फिनिश देता है, जो कि हमारी वॉल्स को शाइनिंग फिनिश प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको उसकी केमिकल रिएक्शन भी बता दी। इस तरीके से हम लोग उसको कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते हैं, किसकी फॉर्म में? किसके थ्रू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, इसका जो हमने एक एग्जांपल लिया है, एक्टिविटी की है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है कि जिसको हम लोग नेशनल नेम जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ चूना, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं। ठीक है, जो कि वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग नेचुरली क्या बोलते हैं? स्लेग लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेग लाइम। और इसमें क्या होता है? इस रिएक्शन में हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, मैंने आपको एक टाइप और बताया था जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे 2 रिएक्शन हो रही है। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू दी which we take the 2 compound here, ठीक है, and second one is the exothermic reaction. Why exothermic reaction? that means कि यहाँ पे हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, हीट की वजह से हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग जितने भी टाइप से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसको कॉपी में भी कीजिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट में लिख रखा है कि ऑल्सो राइट दिस इन योर कॉपी, फेयर कॉपी ऑल्सो। ठीक है, आपका जो भी रजिस्टर आप लोग बना रहे हो, ठीक है, अभी कॉपी बना रहे हो, वो आपको एज इट इज आपको अप टू डेट रखना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं एज इट इज पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको कॉपी कंप्लीट भी करते जानी है, ताकि आपको आगे बर्डन ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा टाइप कंप्लीट होता है। हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी लिए हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। देखिए फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोल किस तरीके से बर्न होता है, उसमें भी हम लोग मतलब दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वन इज द कार्बन विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विच रिएक्ट्स विद द गैस, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, उसके साथ उसके फॉर्मेशन में वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस टू ऑक्सीजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके भी क्या बनाती है, वाटर बनाती है। यहाँ पे भी कंबाइन हो रहे हैं, मतलब दो हमारे यहाँ पे एलिमेंट और सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं और हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। हम लोग इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में और वाटर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया? अब बाकी की चीजें हम लोग कल करेंगे, ये आप आपकी कॉपी में कंप्लीट कीजिए एज इट इज, आपको करना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग इसके बाद में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड in the white washing, WIT, white washing वॉल्स के लिए, वाइट वॉशिंग वॉल्स, ठीक है, वॉल्स में हम लोग यूज करते हैं फॉर दी शाइनिंग दी वॉल, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हमारा यूज होता है। बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, आप जब तक इतना कंप्लीट कीजिए।